सजन यूनियन ने बिलाखिर अब वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमने कलअदम बल्दिया कोरेंगी, जो कि यकीनी तौर पर माफिया की सरपरस्ती में थी और माफिया की सरपरस्ती में आज भी है। और साबिक चेयरमैन यानी चोरमैन जो था, जो 2016 से 20 तक आया था, जिसने तमाम तर वसाइल को लूटा था, यानी कि आवामी टैक्सों की कमाई से जो फंड उनको मिलते थे उसको दोनों हाथों से उसने लूटा था और फिर आज़ाद घूम रहा है। और नैब भी 4 साल से रद्दी जमा कर रही है और कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी भी वो लाखों रुपए महीना कमा रहा है। कोई बात नहीं, इस नैब की सरपरस्ती है, कोई बात नहीं। लेकिन हैरानकुन तौर पर उसने भी जाली बोगस भर्तियां की थी, जबकि सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन उसने सिंध हुकूमत को की रेट को हमेशा चैलेंज किया था और यही वजह थी कि उसने 318 भर्तियां कर दी थी, जबकि सजन यूनियन का तो कहना था कि 774 भर्तियां हुई है। 318 भर्तियां की थी और उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर आए उन्होंने अलग भर्तियां की और एक माफिया मुस्तकिल सरगर्म थी जिसका सरगना जो कि खुद जाली भर्ती हुआ, जाली सीनियरिटी लिस्ट पे प्रमोशन लिया और फिर उसके बाद 19 ग्रेड में लोकल गवर्नमेंट की मुकम्मल सरपरस्ती में, जी हाँ, लोकल गवर्नमेंट की मुकम्मल सरपरस्ती में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 अमेंडमेंट 2021 के कानून के पर्चे को फाड़ते हुए, नजर आतिश करते हुए सरपरस्ती में लोकल गवर्नमेंट के केएमसी में जाके छुप गया। जी हाँ, और उसके बाद बाकी टीम जो है अपना काम कर रही थी और उन्होंने तकरीबन अब तक 1000, जी हाँ, ज़राए के मुताबिक 1000 बोगस भर्तियां की, जिनमें 11 ग्रेड की तो 15 लाख तक बोली गई थी, जबकि 5 से 8 लाख की तो इतलात हवा चल रही है फी बंदा। 318 वालों में से फिर अचानक 114 की 140 की तनख्वाह खुल भी गई थी। वो किसने खोली, किस अथॉरिटी ने खोली और किसके हुक्म पे खोली? जबकि शहरियार गुल मेमन एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर ने इसकी रिपोर्ट लोकल गवर्नमेंट में दी थी और वहाँ इस मामला चल रहा था। लेकिन तनख्वाह किसने खोली? लोकल गवर्नमेंट की मुकम्मल सरपरस्ती है इस बोगस भर्ती करने वाली माफिया को। इसलिए कि इस लीगल सजन यूनियन ने जो पटिशन दायर की है उसके लीगल टीम के इमरान अली है, राजा आसिम शहजाद है और सलीम माइकल एडवोकेट हैं, नदीम शेख एडवोकेट की सरबराही में ये एक्शन कमेटी एक्शन में आई है। और इन्होंने पहले मरहले में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, गैर कानूनी और जाली प्रमोशन, गैर कानूनी एडजस्टमेंट और जाली भर्ती के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है। ये बाकायदा प्रेस रिलीज हैंड आउट जारी कर दिया है सज्जन यूनियन ने और कहा है कि दूसरे मरहले में केएमसी इंतजामिया के खिलाफ रिटायर वफात याफ्ता मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी और टीएमसी के मुलाजमीन के केसेस लेने से इनकार पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये सजन यूनियन का एक बड़ा कारनामा है, वरना अब तक खाली धमकी देती आ रही थी, अब के मार, लेकिन कुछ कर नहीं रही थी। लेकिन अब के पहली दफ़ा हिम्मत की है और प्रेस रिलीज बता रही है कि उन्होंने वाकई दायर कर दी है। अब यकीनी तौर पर इसमें जाली प्रमोशन जो 16 से ऊपर वालों के हुए हैं, 17-18 में पहुंच गए, 19 तक पहुंच गए, उनकी भी तहकीकात अब जज के ज़रिए, यानी जज जो है, मौजूद अदालत जो है, वो किसी इदारे ही से ही कराएगी, यानी FIE हो सकती है या IBA सक्कर वगैरह 3 रुकनी कमेटी भी बन सकती है। वो इन मामला को देखेगी और हो सकता है FIA के ज़रिए कलअदम बल्दिया कोरंगी के तमाम अफसरान और मुलाजमीन की दोबारा वेरिफिकेशन हो, जी हाँ, इनके कागजात चेक किए जाएं। और हैरानकुन तौर पर सजन यूनियन ने तो ये दरख्वास्त दायर कर दी है और यकीनी तौर पर इसमें माफिया जो है वो सरगर्म है। लेकिन हैरानकुन तौर पर हम आपको बताएं, जैसे ही दरख्वास्त दायर हुई, एक यूनियन, जी हाँ, यूनियन जिसका काम है कि इन बोगस भर्तियों, बोगस प्रमोशनों और इंतजामिया के खिलाफ एक्शन ले और यकीनी तौर पर अपने इदारे की साख को बचाए, वो एक यूनियन जो है वो सामने आ चुकी है, जो कि माफिया की सरपरस्ती में सामने आई है। जी हाँ, कितनी हैरानकुन बात है कि एक यूनियन माफिया की सरपरस्ती में सामने आई है और वो सजन यूनियन पर दबाव भी डाल रही थी कि ये पटिशन दाखिल ना की जाए, लेकिन आखिर से उन्होंने जो उनको होश आया, इसलिए कि पटिशन दाखिल हो चुकी थी। और उसके बाद अब इस यूनियन का भी हम आपको तफसील से बताएंगे, क्यों ये भी कहाँ करती है कि हम कोर्ट जाएंगे, नैब जाएंगे, एंटी करप्शन जाएंगे, हम परा जाएंगे, हालांकि ये टावर तक भी नहीं जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ज़रा कह रहे हैं कि वो यूनियन दबाव डाल रही थी कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाए। वाज़ेह रहे कि 3 टाउन, जी हाँ, लाहडी टाउन, कोरंगी टाउन और शाह फैसल टाउन, ये भी नरगे में आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मॉडल कॉलोनी टाउन ने अपना IT पैरोल अलग कर लिया है, क्यों माफिया से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन ये 3 टाउन के चेयरमैन खुद एक ही जगह से बिल प्रिंट हो रहे हैं, यानी माफिया को सरपरस्ती कर रहे हैं। जी हाँ, 3 टाउन के चेयरमैन ये भी लिबरेट में आ सकते हैं कि 6 माह गुजर गए, आपने अपना IT पैरोल क्यों नहीं बनाया और एक ही जगह से हो रहा है। इसलिए कि ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी बोगस भर्तियां हुई हैं और उसके बाद भी ट्रांजिशन पीरियड खत्म होने के बाद, चेयरमैनों के आने के बाद भी कुछ हेलीकॉप्टर उतरे हैं। जी हाँ, प्रमोशन भी हो गया है। तराई के मुताबिक मॉडल कॉलोनी टाउन के चेयरमैन ने जिनको फारिग किया था बोगस के नाम पर, उनको भी इस माफिया ने
3 चेयरमैनों की सरपरस्ती में, जी हाँ, अब जस्ट एडजस्ट किया है दूसरे टाउनों में, वो फाइल भी खुलने जा रही है। और लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर 1, 2, 3 और सेक्शन ऑफिसर 5 इनकी भी मुकम्मल सरपरस्ती हासिल रही है। वो भी कागजात सामने आ रहे हैं कि 1, 2, 3 ने भी अपने काम उतारे हैं। ये तो अब अदालत में ही पता चलेगा किसने कितनी भर्तियां कराई हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।